नमस्ते क्रिएटिव भारत। मेरा नाम लोकपाल सिंह है और मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हूँ। 2017 में मैं वहाँ जज बना था और उससे पूर्व मैं हरिद्वार और रुड़की और नैनीताल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता रहा और रिटायरमेंट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। जब भी मैं देखता था कि किसी के साथ अन्याय हो रहा तो उसके लिए हमेशा लड़ने का प्रयास किया। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का सवाल है, ये किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस देश के अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में कितना सोचा। शुरू में तो मैं वकील रहा, वकालत की मैंने, लेकिन फिर मैं चूँकि हाई कोर्ट में वकालत कर रहा था तो वहीं मैं हाई कोर्ट का जज नियुक्त हुआ। ये कोई एक दिन में ये बात तय नहीं होती कि हम किसके अधिकारों के लिए लड़ना है। ये तो शुरू से इच्छा होती है किसी भी इंसान के अंदर, और मेरे अंदर भी बचपन से इस तरह की भावनाएं थी कि मैं जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके लिए कार्य करें। जहाँ भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। मैं छात्र जीवन से भी इस कार्यक्रम में जुड़ा रहा हूँ और अधिवक्ता के रूप में भी मैंने लोगों की जितनी भरसक उनकी सहायता कर सकता था, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए वो मैंने कार्य किया। एज ए जज के रूप में भी मैंने जितना मैं कर सकता था उतना मैंने लोगों के एज ए एडवोकेट आपको बताता हूँ कि मेरे सामने एक स्वतंत्रता सेनानी के जो हम 3 पीढ़ियों को एक रिजर्वेशन मिलता है, स्वतंत्रता सेनानी को, उसके बच्चों को और उसके पोते और पौत्र को और पोत्री को। लेकिन मेरे समक्ष एक केस आया था कि जिसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बेटे को मिला, उनकी बेटी को भी मिला, लेकिन उनकी बेटी की बेटी को वो रिजर्वेशन देने से मना कर दिया। तो मैंने उसको कहा कि ये अगेंस्ट द इक्वलिटी ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और मैंने वो केस लड़ा था और हम उसमें सफलता प्राप्त की और हम उस बच्ची को जो स्वतंत्रता सेनानी की धेवती बोलते हैं हमारे यहाँ, लड़की को रिजर्वेशन दिलवाया और वो MBBS करके आज एक डॉक्टर के रूप में देश की सेवा कर रही है।